कि क्या हो रहा है देश में कुछ समझ नहीं आता, क्या हो रहा है देश में कुछ समझ नहीं आता, रोजगार का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। क्या हो रहा है देश में कुछ समझ नहीं आता, रोजगार का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। ये कैसी लाचारी बेकारी फैली हुई भुखमारी, ये कैसी लाचारी बेकारी फैली हुई भुखमारी, किसी के लिए पकवानों की थाली, किसी का पेट खाली। अरे मोदी तो आज नहीं है, हमेशा के लिए रहेंगे। जब तक हम हैं तब तक रहेंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि हम रहें तब तक वो रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। न्यो कह रहे सर अखिलेश बनेंगे होती। अच्छा कैसे? न्यो का गैया मोदी से नहीं छोड़वा दिया। अरे लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे? आप बताओ कैसे? हम बनेंगे वोट कैसे देंगे? देते कहते ऐसे प्रधानमंत्री के दावेदार तो है ही नहीं है वो, उसका नाम नहीं है। कौन को कह रहे हो? हम कह रहे हैं यूँ ही आता है। कांग्रेस ने अच्छा राज्य किया, उसमें इंदिरा गांधी का अच्छा शासन रहा, ठीक है। उसके बाद किसी का भी अच्छा शासन नहीं रहा। राहुल गांधी बनने लायक नहीं है प्रधानमंत्री? नहीं, बिल्कुल बनने लायक नहीं है। नहीं है भाई। पहले तो उनकी जैसे स्पीच देखो, भाषण देखो, तो उनके बोलने का ही अभी लहजा ही नहीं है। घर बैठे मिलता है। पहले सुबह सिलेंडर लेने जाते थे और शाम को लौट के आते थे खाली हाथ। डाल के 24 का चुनाव मोदी में कर देना चाहिए, क्योंकि जीतेगी नहीं पार्टियां कितनी भी इकट्ठी हो जाए। चुनाव नजदीक है और पक्ष विपक्ष की धुआंधार मीटिंग चल रही है। वही विपक्ष में 24 पार्टियां मिलकर एक गठबंधन बनाया है जिसे INDA नाम दिया है। लेकिन इसके अलावा जनता की क्या राय है, जनता किधर जाती है, आम जनमानस की क्या राय है? हम लोग ग्रामीण अंचल में हैं, बहुत सारे युवा यहाँ, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। मैं ये गांव एतमादपुर विधानसभा का गांव चावली पड़ता है, लोगों की राय लूँगा। गांव मैटर नहीं पड़ता, मैटर पड़ता है कि इस बार 2024 का इतिहास क्या कहने जा रहा है, क्या गठबंधन की तरफ है या फिर NDA की तरफ है। लोगों की क्या राय है? जी सर, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम जगवीर सिंह चौहान है। चौहान साहब, इस बार 2024 का चुनाव नज़दीक है, क्या लग रहा है आपको, मोदी इस बार आएंगे या जाएंगे? अरे मोदी तो आज नहीं है, हमेशा के लिए रहेंगे। जब तक हम हैं तब तक रहेंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि हम रहें तब तक वो रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। कैसे रहेंगे, क्या कारण लग रहा है आपको रह सकते हैं? वो एक अच्छे नेता हैं, अच्छे नेता हैं। अच्छा एक आध नेता, काम आपको पसंद आए हैं कि नेतागिरी के सही किए? सारे काम ही अच्छे किए हैं। कौन से कर दिए आप बताइएगा मुझे। अरे सारी जो व्यवस्थाएं बना रखी हैं देश विदेश की, यहाँ के जो एक तंत्र बदला है, अच्छी तरह कार्य किया है, बहुत अच्छा कार्य किया है कुल मिला के। लेकिन विपक्षी लोग आरोप लगाते हैं कि देश को बेच दिया, भिखारी बना दिया देश को, क्या लगता मतलब विपक्ष तो हमेशा बुराई ही ढूंढता है और बुराई न होने पर भी बुराई करता है। है? इस बात में क्या लग रहा है कि राहुल गांधी या विपक्ष टक्कर नहीं दे पाएगा? जो कोई नहीं है टक्कर में, लेकिन कोई वो कह रहे हैं इस बार तो सुपड़ा साफ होने वाला है, मोदी आने वाला नहीं है। अरे ऐसा कुछ नहीं, मोदी अभी आएगा, हमेशा रहेगा। माननीय मोदी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं और रहेंगे। राहुल गांधी में क्या कमी है? राहुल गांधी कहाँ है? क्यों नहीं है? नहीं, उनके अंदर नेतृत्व की भाषा ही नहीं है। नेतृत्व की भाषा ही नहीं उनके पास। नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं ना। कुछ बोल रहे थे आप? न्यो कह रहे सर अखिलेश बनेंगे होती। अच्छा कैसे? न्यो का गैया मोदी से नहीं छोड़वा दिया। अरे लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे? आप बताओ कैसे? हम बनेंगे वोट कैसे? कैसे देंगे? देते कहते ऐसे प्रधानमंत्री के दावेदार तो है ही नहीं है वो, उसका नाम नहीं है। कौन को कह रहे हो? हम कह रहे हैं यूँ ही आता है। उसका नाम तो बताओ, न्यू यतेन से कुछ नहीं होता। तो मोदी को नाम का है प्रधानमंत्री है वर्तमान में। तो आता है ना आता। हाँ, और लिस्ट कटेगी भी नहीं। क्यों कट रही है? गैया कट रही है। तो देखो कह रहे गैया छोड़ने से कट रही है। ऐसा है, गैया उन्होंने नहीं छोड़ी हैं, गैया छोड़ी हैं, गाँव वालों ने छोड़ी हैं। लेकिन आरोप तो ये है कि गैया वो खाम खा का आरोप है, खाम खा का आरोप है। कोई आरोप है? गैया वो छोड़ने आए थे हमारे देश में। अरे हमने स्वयं छोड़ी हैं गैया। क्या लग रहा है सर आपको, क्या इस बार मोदी जी आएंगे कि जाएंगे? मुझे पूछोगे तो चुनाव होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मोदी में ही है 24। मोदी में? बिल्कुल मोदी में। अरे वो तो आरोप ये है कि गैया छोड़ी, गैया पकड़ी, क्या? अब गैया का अब बात तो सही है, गाय किसकी है भाई? गाय तो हमारी है, हमने ही तो छोड़ी है। गाय तो हमारी है, हमने ही तो छोड़ी है। अब मोदी ने तो नहीं छोड़ी। लेकिन ऐसे ग्रामीणों को कैसे समझाएंगे आप, जिन्हें लगता है कि मोदी चुनाव का खर्चा जनता पर न डाल के 24 का चुनाव मोदी में कर देना चाहिए, क्योंकि जीतेगी नहीं पार्टियां कितनी भी इकट्ठी हो जाए। अरे क्यों नहीं जीत सकती हैं? आपको ऐसा क्या लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। क्या किन मुद्दों पर यही लग रहा है कि जीत नहीं सकते हैं? सारे मुद्दे सही हैं। आप बताइएगा, 24 पार्टियां एकजुट हो गई हैं और इंडिया INDA बन गया है। क्या 24 लोग इकट्ठे हो जाएं तो पार्टी बन जाएगी? उन्हें तो लग रहा है वो आज वो बड़े नाम दे के मुंबई में तो अब अपने नाम के आगे प्रधानमंत्री लगा लो तो क्या हो जाएगा? बनना बन थोड़ी जाओगे। बन जाएंगे। प्रधानमंत्री कौन बनेगा 2024 में? मोदी। मोदी? क्यों, क्या कारण? कारण बढ़िया है उनका। अच्छा दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद है। गोविंद जी, क्या लग रहा है इस बार किन मुद्दों के साथ भारत का प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं आप? देखिए, मोदी जी
का तो वोट है ही है। अब इसका पूछ रहे हैं क्यों है वोट, तो मोदी जी एक पर्टिकुलर किसी एक काम पे नहीं है, उनका चहुमुखी विकास है। जैसे आप कश्मीर में देख लें, पूर्वोत्तर राज्यों में देख लें, अंतरिक्ष की तरफ जाके देख लें, ठीक है, सेना की ज़रूरतें देख लें, और एक अग्रेसिव राजनीति है। जैसे विदेशों में अर्मेनिया वगैरह, तुर्की वगैरह, जैसे हमारे ऊपर जो बार बार जैसे पीओके का जो मामला आता है, तो सारा का इंतजाम करे दे रहे हैं वो, मतलब घर में भी और घर से बाहर भी। लेकिन विपक्ष को कैसे समझाओगे कि मोदी ने ये किया है? विपक्ष को, अब विपक्ष कोई ऐसा काम तो करे, कोई ऐसा नेता तो हो जिसने कुछ करके दिखाया हो। वो तो कह रहे हैं कांग्रेस ने 70 साल राज किया, भारत को सुखाल समृद्धि हाल किया, बढ़िया किया सब। नहीं, कांग्रेस ने अच्छा राज्य किया, उसमें इंदिरा गांधी का अच्छा शासन रहा, ठीक है, उसके बाद किसी का भी अच्छा शासन नहीं रहा। राहुल गांधी बनने लायक नहीं है प्रधान? नहीं, बिल्कुल बनने लायक नहीं है। वो नहीं है भाई। पहले तो उनकी जैसे स्पीच देखो, भाषण देखो, तो उनके बोलने का ही अभी लहजा ही नहीं है उनमें। सुधर जाएंगे, बच्चे हैं अभी तो। नहीं तो जैसे नेताओं पर क्या डिग्री होती है, मतलब कोई पेपर तो होता नहीं। नेताओं का मुख्य काम होता है अपनी जबान से दूसरे लोगों को एग्रेसिव करना, मतलब ललचाना, ठीक है, उन्हें आत्मसात करना। वो आत्मसात नहीं कर पाते, ठीक है। इस बार तो सारे विपक्षी दल एक हो रहे हैं, मोदी को हराना है, के जो हो सके वो करना है। करना तो है, लेकिन वो आपको खुद का ही मुखिया नहीं चुन पा रहे। भाई खुद का भी तो मुखिया चुने, अभी खुद का ही मुखिया नहीं चुन पा रहे विपक्ष वाले। ऐसे प्रधानमंत्री कैंडिडेट के लिए अगर कौन आदमी नॉमिनेट हो, उसको भी फैसला नहीं कर पा रहे अभी तो। विपक्ष में कुछ ना कुछ तो है। देखो अभी मुंबई में वो हो गई मीटिंग, उसमें सारी 5 टीमों डिवाइड कर दी गई, उनमें कह दिया गया कि इनका काम ये रहेगा, इनका काम ये रहेगा। ऐसी नहीं तो काम तो ये रहेगा, लेकिन वो काम करवाने वाला मुख्य आदमी कौन होगा? जिस मुख्य आदमी भी तो होना चाहिए, जैसे घर का एक मुखिया होता है, क्या आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। अब ऐसा आदमी वो चुने जिसकी बात सब लोग माने। वैसे इस बार लहर क्या चल रही है, मोदी गए या मोदी आए? देखो हमारे गांव वालों का तो ये ऐसा है कि वो चाहते हैं मोदी 5 साल नहीं, अगले 50 साल रहें। अगर उनकी आयु में कमी है तो सब लोग अपनी आयु से एक दिन देने को तैयार हैं। अपनी आयु दे दो, आयु में से एक दिन देने को तैयार हैं। आयु दे दोगे? बिल्कुल, एक किन मुद्दों पे दे दोगे? अरे हर मुद्दे पे दे देंगे। अच्छा, एक कवि महोदय हैं, शायद मैंने आपका नाम भी सुना, क्या नाम है आपका? राहुल नाम है, राहुल चौहान नाम है। राहुल, मैं कविता होने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपकी क्या राय है 2024 में भारत का प्रधानमंत्री किन मुद्दों के साथ आप चल रहे हो? देखिए, राय तो ये है कि हर एक पक्ष के विपक्ष में एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए, ठीक है। देखिए, मोदी बिल्कुल होंगे, 2024 में होंगे, लेकिन उसके अलावा अगर कोई हो विपक्ष में मजबूत, तब जाके कोई और हो सकता है। लेकिन जो विपक्ष में कोई मजबूत चेहरा है ही नहीं, तो और जो पार्टियां हैं उन्हें पहले विपक्ष में कोई मजबूत चेहरा फेस पे ऐसा होना चाहिए जो कंपटीशन पे आ सके। मोदी जी, राहुल गांधी नहीं है, इतना मजबूत चेहरा है, पूरे विश्व में घूम रहे हैं। राहुल गांधी हैं, लेकिन एक जमीनी स्तर पे जो कनेक्ट कर पाते हैं जनता से, वो नरेंद्र मोदी ही कर पाते हैं, ये असली बात है। और जो है राहुल गांधी कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। वो कोशिश कर रहे हैं, मान रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं पूरी कनेक्ट करने की, लेकिन वो जनता से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं जमीनी स्तर पे। जो जनता के मन में जो बसे हुए हैं वो मोदी जी ही बसे हुए हैं, उसे निकालना उतना आसान नहीं है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो पीएम बनने की ख्वाब देख रहे हैं, वो जगह जगह सभा कर रहे हैं, जा रहे हैं। ख्वाब कोई भी देख सकता है, लेकिन उसके लिए मजबूती से आना तो पड़ेगा ना, लड़ना तो पड़ेगा ना। तो वो मजबूती जो है अभी भी वो है जो बीजेपी में ही है। तो आप ऐसा कोई है आपके पास जो पोइम के माध्यम से जो समझा दो कि हाँ देश के लिए क्या कौन सा सही रहेगा? देखिए, देश के लिए क्या सही रहेगा, सत्ता में आने के बाद जो है सरकारें बदलती हैं, मतलब जो वादे किए जाते हैं वो वादे मुकम्मल नहीं होते हैं। बस यही है कि मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहूँगा उस पर, और मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, ना सत्ता में बैठी पार्टी के खिलाफ बोल रहा हूँ। सत्ता में जो पार्टी आती है उसके बाद जो चेंजेज होते हैं, बदलती है पार्टी, जो वादे करती है उनसे मुकरती है, उनके ऊपर है कि क्या हो रहा है देश में कुछ समझ नहीं आता, क्या हो रहा है देश में कुछ समझ नहीं आता, रोजगार का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। क्या हो रहा है देश में कुछ समझ नहीं आता, रोजगार का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। ये कैसी लाचारी बेकारी फैली हुई भुखमारी, ये कैसी लाचारी बेकारी फैली हुई भुखमारी, किसी के लिए पकवानों की थाली किसी का पेट खाली, किसी के लिए पकवानों की थाली किसी का पेट खाली। पब्लिक बेचारी गरीबी की मारी, पब्लिक बेचारी गरीबी की मारी, मजे में है भ्रष्टाचारी। चुनाव के टाइम पे दिखाते हमदर्दी जाली, वोट मिलने के बाद तो पब्लिक जैसे इनके लिए पागल है ना साली। भाई सारा वोट बैंक का खेल है, भाई सारा वोट बैंक का खेल है। वोट के लिए भोली जनता को भिड़ाते ये मजहब की आग में जलाते, ये मजहब की आग में जलाते ये नेता बन जाते ये।
ये है। लेकिन लग तो ऐसा रहा है कि आपने खींच लिया है अभी वर्तमान पार्टी को पकड़ के खींचा है। देखिए मैंने किसी पार्टी को नहीं खींचा है, ठीक है। असलियत में जो असली है वो बात मैं बोल रहा हूँ, जो रियल बात है वो मैं बोल रहा हूँ। ऐसा होता है, सत्ता में आने के बाद हर जो पार्टी जो है कुछ ना कुछ जो बातों पे खरी नहीं उतरती है। सर जाने से पहले मेरा एक सवाल है आपसे। राहुल गांधी का जवाब रहता है कि बेरोजगारी प्रधानमंत्री की देन, ये भारत में जो काला पैसा जो बाहर था उसे लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने कहा वो नहीं आया। तमाम सारे आरोप रहते हैं। ऐसी स्थिति में क्या आपके? अब बेरोजगारी की समस्या की मेन कारण है जनसंख्या इस देश की। अगर जनसंख्या नियंत्रण हो जाए तो रोजगारी भी उसका भी है कि ऐसा पर्टिकुलर कोई ऐसा कानून होगा, मतलब जैसे चल रहा है मामला, लेकिन बच्चे भी निश्चित हों। अब ज़्यादा बच्चे होंगे तो बेरोजगारी तो होगी। अब खेतों के देख लो, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, इसके 4 बच्चे होते हैं, 5 बच्चे होते हैं। अच्छा, एक तरफ राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि देश को बेच दिया मोदी ने। कहाँ से बेच दिया? कहाँ दिख रहा है उन्हें बेच दिया? उन्हें तो देखते नहीं, जैसे जो उसकी अभी जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं उसके अब जो हमारा मतलब इन देश का जो ट्रेजेडी होती है वो कितनी $3 ट्रिलियन है, कितनी मतलब जीडीपी, जहाँ जीडीपी बहुत अच्छी है। मतलब मोदी ने कहा है कि वो अगले 5 साल में वो 3 नंबर पे आ जाएंगे हम, और अभी भी जर्मनी को पछाड़ के साथ 4थे नंबर पे आने को है। जर्मनी से थोड़ा ही से पीछे चल रहे हैं। इंडिया 5वीं इकोनॉमी तो है ही पूरे विश्व की, और जर्मनी को छोड़ के अगले 1-2 महीने में 4थी हो जाएगी इंडिया की। यानी लगता है आपको कि इस बार भारत के प्रधानमंत्री वापसी कर रहे हैं? अरे बिल्कुल वापसी कर रहे हैं, पूरी तरह से वापसी कर रहे हैं। कोई रोकने वाला नहीं? कोई रोकने वाला नहीं। क्या लग रहा है आपको कि किन मुद्दों पर रहेगी असलियत? क्या है, युवाओं को रोजगार दे पाई है सरकार या नहीं दे पाई? युवाओं को रोजगार तो देखिए कि कहीं ना कहीं असफल ही रही है, रियल बात ये है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने बोला जनसंख्या वास्तव में 100% लोगों को कोई संतुष्ट नहीं कर सकता, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे वो भगवान से भी संतुष्ट नहीं है लोग 100%, तो ठीक है। तो कुछ लोगों को संतुष्ट किया जा सकता है। बाकी रही जनसंख्या की बात, तो उस पर जो है कानून आना चाहिए कोई ना कोई, जिससे कि जनसंख्या कंट्रोल में आ सके। और रही बात जीडीपी की, हम देखेंगे ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, मोदी जी क्या बोल रहे हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम देखेंगे ग्राउंड लेवल पे जनता की क्या हालत है। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे। आजकल हाल चर्चा जो चल रहा है, एक नया शस्त्र लागू कर रहे हैं, वो 8 तारीख से 12 तारीख तक रहेगा। इस दौरान सरकार का एक मिशन है 1 नेशन 1 इलेक्शन। सही है गलत है? आपको क्या लगता है, 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए या नहीं? मतलब मैं समझा नहीं। मैंने 1 नेशन 1 इलेक्शन यानी एक देश एक बार इलेक्शन, एक देश एक बार इलेक्शन, सही है गलत? देखिए इस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा इस बारे में। पहले तो डिटेल लूंगा, उसके बाद बोलूंगा। कोई बात नहीं, मैं पूछ लेता हूँ। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र सिंह चौहान। सरकार इस बार नया नियम लाने को है 1 नेशन 1 इलेक्शन, क्या रहेगा? आपकी राय क्या है? बहुत अच्छी बात है, ये तो होना चाहिए। क्यों, कैसे एक्सप्लेन करोगे इसे? जो हमारा खर्चा होता है ना बार इलेक्शनों में, वो हमारी जनता के हित काम में ही आएगा ना पैसा तो। अच्छा, हाँ, तो एक राष्ट्र एक चुनाव होगा ना, एक बार में फिनिश हो जाएंगे। हाँ, तो मतलब उससे जो है कि हमारा जितना खर्चा होता है वो बचत ही होगी उसकी। विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि इस बार मोदी सरकार हार रही है, इसलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन ला रही है। विपक्ष तो आरोप लगाता ही रहेगा, उसके पास और है क्या आरोप के अलावा विपक्ष के पास? विकास किया है सरकार ने वैसे? विकास तो बहुत किया है। अब देखिए कहाँ किस पॉइंट पे हम बताएं। सबसे पहले तो मतलब जो है जब से कोरोना आए तब से आज तक 80 करोड़ लोगों को गल्ला फ्री मिल रहा है। उसके बाद मतलब जो पहले सिलेंडर जो है ब्लैक से मिलते थे, आज सब्सिडी है जो भी है गवर्नमेंट के खाते में जाता है, 1 नंबर से मिलता है सिलेंडर, घर बैठे मिलता है। पहले सुबह सिलेंडर लेने जाते थे और शाम को लौट के आते थे खाली हाथ। और राहुल गांधी तो 9 सिलेंडर की योजना ला रहे थे, 9 देंगे, कभी आज 6 देंगे। हाँ, आज 12 जो भी, जहाँ 14 की जरूरत है 14 मिल रहा है। राहुल गांधी परिवार ने विकास तो किया होगा? नहीं, देखिए विकास उन्होंने अपना किया है। आप देखो आरोप गलत लगा रहे हो। गलत नहीं, बिल्कुल राइट है। कैसे किया उन्होंने बताया? जैसे आज तक जो भी पार्क बने हैं, इंदिरा पार्क, जवाहरलाल नेहरू पार्क, मन उन्हीं के नाम से हैं। आज देखिए मोदी जी की खामियत देखिए कि वो प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, उन्होंने कभी अपने नाम से कोई योजना ही नहीं चलाई। क्या वो प्रधानमंत्री नहीं बने? वो नहीं चला सकते? यानी सवाल लाजमी है कि बनता है। बिल्कुल लाजमी है। उन्होंने अपने नाम से कोई नहीं चलाया, प्रधानमंत्री के नाम से, और उन्होंने चलाया अपने नाम से। जैसे अपनी बपौती है, ये भी मतलब नेहरू परिवार ने जितने भी मतलब जो पार्क खोले, कॉलोनियाँ बनी, ये नेहरू नगर है, ये मतलब जो है इंदिरा नगर है,
गांधीनगर है, ये सारे उन्हीं के नाम से चल रहे थे। ये क्या है बताइए? लेकिन अभी जो मुद्दे अहम आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि विकास नहीं किया, देश को बेच दिया मोदी जी ने, रेल बेच दी, ट्रेन बेच दी। और भी बताएं मैं, मतलब जो मोदी जी के बारे में, जो मोदी जी ने किसान का मुद्दा उठाया है, किसान की आय दुगनी करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा किसान को जमीन से ऊपर खड़ा किया है। आज तक मैं समझता हूँ कोई भी किसान से पूछ लो कि उसने जो उपनिदेशक कार्यालय है आगरा का, जिले का कार्यालय है, वो किसी किसान ने नहीं देखा होगा और नहीं से डिपार्टमेंट को जानते होंगे अच्छी तरह कृषि विभाग क्या होता है, क्या करता है। उन्होंने इस विभाग में सम्मान निधि दे करके किसान, ये इतनी बड़ी योजना है, इसका कैलकुलेशन हम करें ना तो शायद मैं समझता हूँ 70 से लेकर अभी तक नहीं दिया गया होगा। 70 साल में इतनी सब्सिडी, इतना पैसा दिया जा चुका है किसान को। यानी किसान के लिए किया सर? बिल्कुल किया है। ये विपक्षी दल एक डीबीटी मतलब जो है 1 नंबर से हो रही है, उसके खाते में पैसा आता है। पहले डीबीटी की जगह पे क्या होता था, मनमाफी अपने तरीके से मतलब हो जाता था, बांट लेते थे अपने। लेकिन कहते थे कि देखो पैसा तो पहुंच ही रहा है किसान। नहीं, वो तो राहुल गांधी ने खुद, राजीव गांधी ने खुद बताया था कि 1 रुपये भेजता हूँ 15 पैसे पहुँचते हैं, बाकी कहाँ चला जाता? बाकी तो बीच में बढ़ जाता था। उन्होंने खुद बताया था अपने आप ही कि मैं जो 1 रुपये भेजता हूँ यहाँ से, वो 15 पैसे मतलब पहुँचते हैं लाभार्थी के पास। इतना आराम से नहीं होगा, क्योंकि इस बार मोदी को घेरने के लिए 24 पार्टियां एक हुई हैं और मुंबई में सभा हुई, उसमें एक नारा दिया है, जुड़ेगा इंडिया और जीतेगा इंडिया को ले आए। उसके इंडिया का फुल फॉर्म उनसे पूछ लीजिए, फुल फॉर्म नहीं बताते हैं विपक्ष वाले। बता तो दिया है, मैं कहा नहीं बताते। इंडिया का जो उन्होंने दल वो बनाया है, अलायंस बनाया है, उस अलायंस का फुल फॉर्म नहीं बताते। मैं तो खुद डिबेट सुन रहा था, तो दूसरे का बताने, इंडिया का फुल फॉर्म बताने लगते हैं उनका, यानी अपनी वो नहीं बताते। हाँ, नहीं बताते। हाँ। दादा एक मेरा सवाल आपसे, आप लग रहे हो दाढ़ी वाड़ी रखाए हुए और चुटिया भी है आपकी, ऐसा लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जानते होंगे, एक नेता है समाजवादी पार्टी। इतना उनके बारे में नहीं जानता। ना जानते? इतना जानता हूँ कि ये भगवा कपड़े हैं तो मेरे बाबा के। लेकिन वो आदमी उत्तर प्रदेश के लोगों को कहता है कि हिंदू तो कोई है ही नहीं है, हिंदू नहीं है भारत में। वो कौन से मौर्य हैं जिनको यानी कि चौपाइयों के बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं उनके बारे में क्या बात बताऊं? वो तो रामायण को जलवा देते हैं। हाँ, तभी तो कह रहा हूँ उनके बारे में मैं क्या कहूँगा। तो ये सही है गलत है? अब मैं कैसे बता तो रहा हूँ, क्या कहूँगा ऐसे आदमी के लिए, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ, जानते नहीं हो, लेकिन वो तो बड़े कद्दावर नेता हैं। हाँ, तभी तो कद्दावर नेता हैं। तो इनकी भाषा किस तरह की है? तो उसी से तो जीत रहे हैं वो। अरे कितने जीतेंगे, कब तक जीतेंगे? समाजवादी पार्टी 80 सीट ला रही है। इधर से इधर हो जाते हैं, कभी इधर हो जाते हैं, ये है उनके जीते। कितनी ला रही थी? पहले विधानसभा में अखिलेश 400 ला रहे थे, 400 ला रहे थे, ऐलान करते थे अखिलेश कि विधानसभा में 400 सीट आएंगी, 3 सीट मैंने छोड़ दी है विपक्ष के लिए। अब क्या है, पता है आपको कितनी आई थी? 111 आई थी। तो इसी तरह 80 ला रहे हैं वो, इसी तरह ही वो 80 बोल रहे हैं। अब कोई मने तो अभी सपने तो कोई भी देख सकता है ना। तो इस बार लग रहा है कि मोदी आने, उसे कोई नहीं रोक सकता, मोदी 100%। दादा क्या लग रहा है आपको मोदी आने? देखो, अभी आपने पूछा था स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में, तो वो जैसे हमारे धार्मिक ग्रंथों पर टिप्पणी करते हैं। अभी कल टीवी में एक डिबेट चल रही थी। नहीं करते सर, धार्मिक ग्रंथों को जला, हाँ, जलाते हैं, मतलब गणित टिप्पणी करते हैं, अशोभनीय टिप्पणी करते हैं। तो जैसे हमारे तुलसीदास जी की जो हनुमान चालीसा है, तो हनुमान चालीसा में एक जगह लिखा है कि जुग सहस्त्र योजन पर भानु लियो ताय मधुर पर खानु। तो उसका देखो, इसका हिसाब लगाया, टीवी वाले ने बताया था, मैं बता रहा हूँ आपको कि जुग यानी उसमें 12,000 मील होते हैं, ठीक है। उसका गुणा करो, सहस्त्र 1,000, उसका गुणा करो, मील योजन में होते हैं 8 मील, तो उसका गुणा करो तो उसका कुछ आता है, देखो 12,000 गुणा 1,000 और गुणा 8, तो जी आता है 2,500 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 9 करोड़ 60 लाख मील आता है, ठीक है। अब 1 मील में होते हैं 1.6 किलोमीटर, यानी इंटू 1.6, ठीक है। तो ये आता है 15 करोड़ 36 लाख। और हमारे वैज्ञानिकों ने धरती से और सूर्य की दूरी लगाई है 15 करोड़। बताइए कितने पहले लग गए थे? हमारा बिल्कुल सत्य हुआ कि नहीं हुआ का? यानी हमारा इतिहास जो लिखा है, भगवान का जो लिखा हुआ है, वो पहले से लिखे हुए। उसमें वैज्ञानिक सिद्ध कर रहे हैं, इस पर रिसर्च हुई है अमेरिका में। और ये कल टीवी पे, नेशनल टीवी के चैनल है शायद वो TV 9, उस पर इसका पूरा डिटेल आया और बिल्कुल फिक्स बैठा। जितना वैज्ञानिकों ने बताया, नासा ने बताया, इसरो ने बताया, जो दूरी है और उतनी हमारी तुलसीदास ने पहले ही लिख दी। मेरा एक सवाल है, भाजपा वैसे कहती है कि अगर कोई भगवान के प्रति उल्टे सीधे बोलता है तो उसे उठा के रखती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामायण जलाई, क्यों कार्रवाई नहीं होती? क्या कारण क्या रहता है? देखिए, ऐसा होता है, समय होता है। हमारे कृष्ण भगवान ने मतलब उसको शिशुपाल को एक तरह की चुनौती दे रखी थी
कि भाई जब तक आप 100 गलतियां करेंगे तब तो वे माफ़ करते रहेंगे। तो उनके लिए भी मतलब इस समय मतलब एक तरह का वो चल रहा है, एक टाइम है उनका, माफ़ी का टाइम चल रहा है। जब अंत आ जाएगा ना तो उनका भी वही होगा जो शिशुपाल का हुआ। ये आम लोगों की राय है, आप खबर एक्सपर्ट पर देख रहे हो। लगता है कि आपको खबर एक्सपर्ट पर अपनी राय रखनी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर लिखें। 2024 से रिलेटेड कोई भी राय खबर एक्सपर्ट पर ज़रूर दें और हम आपके क्षेत्र में आएंगे, विजिट करेंगे और आप लोगों की राय लेंगे। देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।